संत भक्त सावन भादों का जो महीना चल रहा है, इसमें उमंग तरंग शरीरों में बड़ी उठती है। कहते हैं खून में बदलाव, यानी गर्मी से एक मौसम एकदम से सुहावना, बड़ा ही बॉडी को फील होता है, चाहे डॉक्टरी हिसाब से देखो। तो उसमें फिर वो अपने भगवान सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु मौलक को याद करते हैं। अगर वो दर्शन नहीं देता तो वैराग्य में तड़पते हैं। इस मौसम में तड़पना भी एक अलग तरह की तड़प बन जाती है, जिससे मालिक जल्दी दर्शन देने लगते हैं। मौसम बहार, दुनियादारी लोग दुनियादारी में मस्त पागल हो जाते हैं, और मालिक के यार मालिक में पागल हो जाते हैं, बात को पा जाते हैं। इसलिए मौसम कोई भी हो, गर्मी सर्दी बहार, लगातार किया गया सुमरन, लगातार की गई भलाई, लगातार की गई परहित सेवा आपके पूरी लाइफ में मौसम बहार बना के रखेगी। गर्मी सर्दी आपको नहीं लगेगी। सुमरन में बेइंतहा आनंद है, सुमरन में बेइंतहा लज्जतें हैं, पर मिलती उसी को हैं जो इसके लिए तड़पता है। एक सच्ची तड़प बनाइए, एक सच्ची भावना बनाइए। कौन सी भावना? कैसी भावना? जैसे आपका बेटा है, बेटी है, आप उससे बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। मालिक ना करे कहीं वो बीमार हो, आपसे कहीं दूर हो, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, मालिक ना करे ऐसा हो। पर अगर ऐसा होता है तो आप तड़प जाते हैं। फोन करते हैं, फोन नहीं मिलता, और तड़प बढ़ जाती है, और बेचैनी बढ़ जाती है। अखबारों में, खबरों में, टीवी में आप सुनते हैं एक्सीडेंट हुआ, उसमें ये हुआ वो हुआ। बेअख्तियार आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, आप रोते हैं। क्यों? ये श्रद्धा है, ये प्यार है आपके बच्चे के लिए, आपका। तो जैसे आप अपने बच्चों के लिए इस तरह तड़प जाते हैं, इस तरह रोते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, रुपए में 100 पैसा आप अपने बच्चों के लिए तड़पते, रोते, व्याकुल होते हैं, ऐसी ही तड़प रुपए में से 15 पैसे, 20 पैसे आप भगवान के लिए तड़फो, हम गारंटी देते हैं वो आपके आके सामने खड़ा हो जाएगा। पर आप की श्रद्धा तो मर गई है, ज्यादातर लोगों की, संसार के ज्यादा लोगों की। उनकी श्रद्धा है पैसा। धार्मिक जगह पे जाओ, हम जाते थे सभी धर्मों में, हमने कहा जी यहां क्या करना होगा? आपने भी सुना होगा, कहते जो तेरी श्रद्धा चढ़ा दे। हमने कहा श्रद्धा तो चढ़ाई नहीं जाती, बनाई जाती है। कहते नहीं नहीं, पैसे वाली श्रद्धा, ये आदमी की बनाई श्रद्धा है, ये आदमी की बनाई श्रद्धा, भगवान की नहीं। अब 1000 की ठगी मारी, 100 रुपए मालिक को दे दिए, कहता 999 मेरे वाले बढ़िया बना देना, 1 रुपया दिया है सिर्फ। लाखों की ठगी मारी, 1000 मालिक को दे दिया। इसी बात पे बात याद आ गई, आपको सुनाते हैं। हिमाचल देव भूमि है। बहुत साल पहले हम सत्संग करने गए, सत्संग की वहां, तो वहां एक सज्जन मिले जो धर्मों के मुखिया होते हैं, हेड होते हैं।
सत्संग उन्होंने सुनी। सुनने के बाद कहने लगे गुरुजी 100% सच है, भगवान कुछ नहीं लेता। कहता लेकिन लोग चढ़ाते बहुत हैं। हमने कहा फिर? कहता जी हमने नाम रख रखे हैं। क्या नाम रख रखे हैं? कहता अगर कोई 1-2 रुपए चढ़ाता है तो हम चुप रहते हैं, सैकड़ों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये है हजारों वाला, 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं हजारों चढ़ाता है तो ये है लाखों वाला, और लाखों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये करोड़ों वाला। साथ खड़े साथियों ने पूछा वाला क्या? कहता अगर कोई 100 चढ़ाता है सैकड़ों तो हम कहते हैं ये हजारों वाला ठग है, हजारों की ठगी मारी होगी तो 100 चढ़ाने आया है। 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये लाख वाला है, हजारों चढ़ाता है ये लाखों वाला ठग है, और लाखों चढ़ाता है तो ये करोड़ों वाला ठग है। इसमें झूठ थोड़ा ही ना है। मैं चांदी चढ़ाऊंगा, मैं सोना चढ़ाऊंगा, मैं फलाना चढ़ाऊंगा, क्यों? कहता मैं तुझे 25 के लड्डू खिलाऊंगा, तू मेरा लाखों का फायदा कर दे। पिद्दा सा इंसान भगवान को बुद्धू बनाने चला है। अरे जो तेरे को लाखों का फायदा करेगा उसमें से 25 के लड्डू नहीं खा सकता वो। लोगन राम खिलौना जाना, खिलौना समझ रखा है, छोटा बच्चा समझ रखा है। बच्चा काम ना करे ना, गांव में बुजुर्ग कहते आजा बेटा तुझे गुड़ खिलाऊंगा, बच्चा भाग के काम कर देता था। शहरों में चॉकलेट दूंगा, आज की भाषा में आजा तुझे चॉकलेट दूंगा, बिस्किट दूंगा, टॉफी दूंगा, बच्चे काम कर देते हैं। तो क्या आप भगवान को बच्चा नहीं समझ रखा? भगवान आजा तुझे हलवा खिलाऊंगा, तुझे लड्डू खिलाऊंगा, तुझे जलेबियां, तुझे नारियल, तुझे चावल। अरे अरे अरे, सारी नियामतें उसी की दी हुई हैं, तू क्या उसको खिलाएगा? वो तुझे खिला रहा है। तो लोगन राम खिलौना जाना, बच्चा समझ रखा है उसे। हर कोई बुद्धू बनाने पे उतारू है। ये भगवान का क्या है, उसको तो मूर्ख बनाया जा सकता है। ये भूल जाते हैं वो सबका बाप है, सबको बनाने वाला है। ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਚਲਿੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਬਸ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਚਤਰਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। कि इतना भोला नहीं है वो अल्लाह वाहिगुरु राम खसम, जो आपकी चलाकियां, आपके मकर, आपकी शातराना चालों को ना समझे, वो सब जानता है। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਬਸ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ सब चतराइयां भुल जावे। दीनता, नम्रता, अंदर साफ, बाहर साफ, व्यवहार का साफ। व्यवहार कहते ही ये लगता है ये क्या कह दिया, क्योंकि आजकल व्यवहारों का तो बुरा हाल है। पैसे लेगे तो टाइम पे मोड़ते नहीं, मांगने जाओ तो आगे से लठ निकाल लेते हैं। ये व्यवहार है। लोगों का हक मार के छीनते हैं। छोटी सी डॉल के लिए जमींदारों की बट होती है सांझी, धक्के से 2 फुट उधर धकेल देते हैं, वो दूसरे वाला 3 फुट उधर धकेल देता है। दानों फसल जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो डॉल को ही धकने में लगे रहते हैं। और एक दिन वो छोटी सी डॉल के लिए झगड़ा होता है, मारकूट, यहां तक कि एक दूसरे को मार देते हैं। वो डॉल वहीं की वहीं रह जाती है। एक खत्म हो गया, एक जेल में चक्की पीसता है, बर्बाद हो जाते हैं। तो व्यवहार के सच्चे बनो। आप सत्संगियों, मालिक से प्यार करने वालों, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। आप किसी से उधार लेते हो पैसे, आप 6 महीने में वापस कर सकते हो, टाइम 8 महीने का ले लो कि भाई साहब मैं तो 8 महीने में आपके वापस कर दूंगा। मजा तब है 8 की जगह 6 या 7 महीने में उसके घर में वापस दे आओ कि ले भाई तेरे पैसे, मजा आ जाए। यह है सच्चा व्यवहार।